अस्सलामुअलैकुम स्टूडेंट्स ऑफ 7th क्लास, होप सो यू आर ऑल फाइन स्टूडेंट्स। आज हम स्टार्ट करते हैं एक्सरसाइज 12.6 के क्वेश्चन नंबर 4 से, जो कि पेज नंबर 171 पर मौजूद है। क्वेश्चन नंबर 4 की स्टेटमेंट है, अ सिलेंड्रिकल केमिकल ड्रम इज 220.5 सेंटीमीटर लॉन्ग एंड द रेडियस ऑफ द ड्रम इज 42 सेंटीमीटर। कैलकुलेट द कॉस्ट ऑफ पेंटिंग द ड्रम एट द रेट ऑफ ₹0.15 पर सेंटीमीटर स्क्वायर। स्टेटमेंट के अकॉर्डिंग एक केमिकल ड्रम है और ड्रम सिलेंड्रिकल शेप रखता है और उसकी जो लेंथ यानी हाइट है वो 220.5 सेंटीमीटर है और उसका रेडियस 42 सेंटीमीटर है। अब उस ड्रम की जो कर्व्ड सरफेस है उसको पेंट किया जा रहा है और सिर्फ 1 सेंटीमीटर स्क्वायर एरिया पर अगर पेंट किया जाए तो 0.15 जो रुपीज़ हैं वो पे किए जा रहे हैं। तो हमें ये बताना है कि टोटल सरफेस पे अगर पेंट किया जाए तो उसके लिए कितनी कॉस्ट पे की जाएगी। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, इस ड्रम का एरिया कैलकुलेट करेंगे और उसके बाद हम क्या करेंगे, वो कॉस्ट कैलकुलेट कर सकेंगे। स्टूडेंट्स, क्वेश्चन के स्टेटमेंट के अकॉर्डिंग मैंने यहाँ पर फिगर ड्रा की है और यहाँ पर आप देख सकते हैं कि रेडियस भी सिलेंडर का मैंने ड्रा किया है और हाइट भी। अब कर्व्ड सरफेस, अब जिस तरह ये लेड पेंसिल है, अगर आप इसको एज अ सिलेंडर कंसीडर करें तो इसकी ये जो कर्व्ड सरफेस आपको नज़र आ रही है इसको कोट किया जाएगा, इसके ऊपर पेंट किया जाएगा। तो हमें सिर्फ इतनी ही सरफेस का एरिया कैलकुलेट करना है, यानी कि ये जो सर्कुलर जो रीजन है, ये जो सर्कुलर आपको सरफेस नज़र आ रही है, इसका एरिया कैलकुलेट करना है। तो कर्व्ड सरफेस ऑफ सिलेंडर का फार्मूला 2πr/h होता है। तो पहले वो राइट कर लें, कर्व्ड सरफेस एरिया ऑफ सिलेंडर इक्वल होता है 2πr/h के। ठीक है, इस फार्मूला के अकॉर्डिंग मुझे रेडियस और हाइट का पता होना ज़रूरी है। तो रेडियस हमें क्वेश्चन में ही गिवन है 42 सेंटीमीटर और हाइट यानी लेंथ हमें गिवन है 220.5 सेंटीमीटर। ठीक है, दोनों वैल्यूज़ आपको गिवन हैं, आप जस्ट इसे फार्मूला में सब्स्टिट्यूट करें तो आपको सरफेस एरिया ऑफ कर्व्ड सिलेंड्रिकल शेप जो है वो गेन हो जाएगा। तो यहाँ पे एरिया इक्वल होगा 2πr/h के। यहाँ से 2 एज इट इज़, पाई की वैल्यू 22/7 आप सब्स्टिट्यूट करेंगे और रेडियस आपको कितना गिवन है 42 सेंटीमीटर मल्टीप्लाई हाइट है 22.5 सेंटीमीटर। दिस फॉर्म में कन्वर्ट करने के लिए पहले थोड़ी सी सिंप्लीफिकेशन कर लें, उसके बाद कटिंग मेथड को यूज़ कर सकते हैं। डेसिमल पॉइंट को रिमूव करेंगे, डिनोमिनेटर में 1 और यह 0 आ गया। अब यहाँ से देखें 2 1s are 2, 2 5s are 10 एंड 6 7s are 42, 7 6 are 42 आपने कटिंग कर दिया। अब यहाँ से देखें 22 मल्टीप्लाई 6 सेंटीमीटर मल्टीप्लाई 220.5 था तो पॉइंट रिमूव हो गया और डिनोमिनेटर में 5। तो यहाँ से देखें कटिंग मेथड अगेन यूज़ कर सकते हैं। 5 1s are 5, 5 4s are 20, 2 इधर शिफ्ट करेंगे तो ये 20 बन जाएगा। 5 4s are 20, 5 1s are 5। तो एरिया इक्वल है 22 मल्टीप्लाई 6 सेंटीमीटर मल्टीप्लाई 441 सेंटीमीटर। अब 22 और 6 को मल्टीप्लाई करें, उससे जो आंसर आएगा उसे 441 से मल्टीप्लाई करें तो रिक्वायर्ड एरिया जो है वो गेन हो जाएगा। रफ वर्क में मल्टीप्लिकेशन परफॉर्म कर लेते हैं। 22 को 6 से मल्टीप्लाई करेंगे, 6 2s are 12, 2 1 कैरी, 6 2s are 12 प्लस 1 13। तो एरिया इक्वल है 132 मल्टीप्लाई 441 सेंटीमीटर, सेंटीमीटर से मल्टीप्लाई होगा तो सेंटीमीटर स्क्वायर। अब 132 और 441 को मल्टीप्लाई करवाते हैं। रफ वर्क में ये मल्टीप्लिकेशन परफॉर्म करते हैं। 2 1s are 2, 2 4s are 8, 2 4s are 8। नेक्स्ट डिजिट की मल्टीप्लिकेशन है 3 1s are 3, 3 4s are 12, 2 1 कैरी, 3 4s are 12 प्लस 1 13। नेक्स्ट डिजिट की मल्टीप्लिकेशन है 1 1s are 1, 1 4s are 4, 1 4s are 4। अब इन टर्म्स को आपस में क्या करेंगे, ऐड कर देंगे। 2 एज इट इज़, 8 प्लस 3 11, 1 1 कैरी, 8 प्लस 2 10, 10 प्लस 1 11, 11 प्लस 1 12, 2 1 कैरी, 4 प्लस 3 7, 7 प्लस 1 8, 4 प्लस 1 5।
टोटल एरिया आ गया 58,212 सेंटीमीटर स्क्वायर। अब कर्व्ड सरफेस पे सिर्फ 1 सेंटीमीटर स्क्वायर पर पेंट करने का 0.15 जो है वो रुपीज़ कॉस्ट पे की जा रही है। तो कॉस्ट फॉर पेंटिंग 1 सेंटीमीटर स्क्वायर एरिया इक्वल टू रुपीज़ 0.15। ठीक है, तो ये तो सिर्फ 1 सेंटीमीटर स्क्वायर के लिए इतना पे किया जा रहा है। तो टोटल एरिया कितना है 58,212। लेफ़्ट और राइट दोनों साइड पे आप इस वैल्यू से मल्टीप्लाई करवा दें। तो कॉस्ट फॉर पेंटिंग 1 मल्टीप्लाई 58,212 सेंटीमीटर स्क्वायर इक्वल टू रुपीज़ 0.15 मल्टीप्लाई 58,212। रफ वर्क में ये मल्टीप्लिकेशन परफॉर्म कर लेते हैं। 5 2s are 10, 0 1 कैरी, 5 1s are 5 plus 1 6, 5 2s are 10, 0 1 कैरी, 5 8s are 40, 40 plus 1 41, 4 1 4 कैरी, 5 5s are 25, 25 plus 4 29। नेक्स्ट डिजिट की मल्टीप्लिकेशन है 1 2s are 2, 1 1s are 1, 1 2s are 2, 1 8s are 8, 1 5s are 5। नेक्स्ट डिजिट की मल्टीप्लिकेशन करवाएं। 0 2s are 0, 0 1s are 0, 0 2s are 0, 0 8s are 0, 0 5s are 0। अब इन सबको ऐड कर दें। 0 एज इट इज़, 6 plus 2 8, 0 plus 1 1, 1 plus 0 1, 2 plus 1 3, 3 plus 0 3, 8 plus 9 17, 7 1 कैरी, 5 plus 2 7, 7 plus 1 8 और ये 0 एज इट इज़। अब यहाँ पे देखें कि डेसिमल पॉइंट जो है वो यहाँ पर डेसिमल पॉइंट के बाद 2 डिजिट्स हैं यहाँ पे। तो यहाँ पर जब आप आंसर में डेसिमल पॉइंट जो है वो लगाएंगे तो इन 2 डिजिट्स से पहले यहाँ पर डेसिमल पॉइंट आप राइट करेंगे। तो यही आपका रिक्वायर्ड रिजल्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 5 आपका होम टास्क है। आपने बिल्कुल इसी तरीके से सॉल्व करना है जिस तरह आपने क्वेश्चन नंबर 4 को सॉल्व किया। अगर क्वेश्चन नंबर 4 आप अच्छे तरीके से समझ लेते हैं तो क्वेश्चन नंबर 5 भी आप सॉल्व कर सकेंगे। ओके स्टूडेंट्स, अल्लाह हाफिज़।